अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफसाना लाजवंती के अहम किरदार, इसके बाद में अफसाना लाजवंती का मुख्तसर खुलासा और उसके बाद में पढ़ेंगे हम अफसाना लाजवंती के अहम वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लाजवंती जो मुख्तसर अफसाना है वो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है, यानी इसके खालिक कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी इसके खालिक हैं। लाजवंती जो अफसाना है वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो से लिया गया है और अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाये हुआ था। यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा कि अफसाना लाजवंती जो है राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है। अफसाना लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो से लिया गया है और ये अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाये हुआ था। अब हम देखते हैं इस अफसाना के अहम किरदार। इसमें सबसे पहला किरदार है लाजवंती खुद। तो लाजवंती ये एक देहात की लड़की है जो शहर के लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन जैसे ही पहली बार ये शहर के लड़के सुंदरलाल को देखती है तो उससे इसको मोहब्बत हो जाती है और सुंदरलाल से ही इसकी शादी हो जाती है। मगर इसकी शादी शहर के लड़के सुंदरलाल से होती है। किससे होती है? सुंदरलाल से, यानी लाजवंती के शोहर कौन है? सुंदरलाल है। तकसीम हिंद के वक्त लाजवंती पाकिस्तान में अगवा हो जाती है, यानी लाजवंती किस वक्त अगवा होती है? तो जब तकसीम हिंद का माहौल चल रहा होता है 1947 का वक्त, उस वक्त लाजवंती अगवा हो जाती है और पाकिस्तान में रह जाती है। इससे हमको ये पता चलेगा कि ये अफसाना जो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है वो किन हालात किस वक्त का लिखा है? तो 1947 के तकसीम हिंद के मामले पर ये लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अगवा होने के बाद लाजवंती पाकिस्तान में जमा जमा नाम के एक शख्स के पास महफूज रहती है। इस अफसाना में लाजवंती का शोहर सुंदरलाल उससे पूछता है कि तुम अगवाई के दिनों में किसके पास रही थी? तो लाजवंती जवाब देती है कि मैं एक शख्स जिसका नाम था जमा उसके पास रही थी और वो बेहद नेक दिल इंसान था। इसके बाद सुंदरलाल ने लाजवंती से उसके बीते दिनों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। चौकी किला पर दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली में लाजवंती वापस हिंदुस्तान आई थी। इससे हमको पता चलता है कि दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली किस जगह पर हो रही थी। तो ये उस जगह का नाम है चौकी किला। चौकी किला पर दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली हो रही थी, जिसमें लाजवंती को हिंदुस्तान भेजा गया और हिंदुस्तान में आई पाकिस्तानी औरतों को पाकिस्तान भेजा गया था। यानी कि अदला बदली में लाजवंती वापस हिंदुस्तान अपने शोहर सुंदरलाल के पास आ गई थी। अगले किरदार की तरफ चलते हैं जो कि इस अफसाने का अहम किरदार है। अगला किरदार है सुंदरलाल। ये लाजवंती के शोहर हैं। लाजवंती से ये बेहद मोहब्बत करते हैं और प्यार से लाजवंती को लाजो कहकर पुकारते हैं। लाजवंती के अगवा होने के बाद ये बेचैन हो जाता है क्योंकि ये लाजवंती से बेहद मोहब्बत करते हैं और इसके साथ अगवाई से पहले के दिनों में जो इन्होंने बर्ताव किया था अपनी बीवी लाजवंती के साथ, उनके साथ जो मारपीट की थी उसके लिए ये शर्मिंदा होते हैं। इसके साथ की गई मारपीट पर शर्मिंदा होता है। अपना सारा वक्त लोक सेवा में लगाता है। लाजवंती की याद में बेचैन रहता है, इसलिए ये तय करता है कि अब मैं अपना सारा वक्त किस में लगाऊंगा? लोक सेवा, यानी लोगों की सेवा में लगाऊंगा। दिल में बसाओ कमेटी का सेक्रेटरी बनता है। क्या बनता है? सेक्रेटरी। और कौन सी कमेटी का? दिल में बसाओ कमेटी। ये कमेटी मोहल्ला मुल्ला शकूर में बनाई जाती है। इसका नाम होता है दिल में बसाओ कमेटी और इसका सेक्रेटरी किसको चुना जाता है? सुंदरलाल को इसका सेक्रेटरी चुन लिया जाता है। यहाँ पर वोटिंग होती है जिसमें 11 वोट ज्यादा मिलते हैं सुंदरलाल को। इन 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल को इस कमेटी का सेक्रेटरी चुन लिया जाता है। लाजो के वापस आने के बाद ये लाजो को लाजो नहीं बल्कि इसको देवी कहकर पुकारता है। क्या कहता है? देवी। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कालका प्रसाद सूफी। ये मोहल्ला
मुल्ला शकूर की दिल में बसाओ कमेटी के सदर होते हैं, पेशे से वकील होते हैं। कालका प्रसाद सूफी क्या है? ये मोहल्ला मुल्ला शकूर में बनाई गई दिल में बसाओ कमेटी के सदर हैं और पेशे से क्या है? वकील हैं। अगला किरदार है लालचंद। ये सुंदरलाल को खबर देता है कि इसने लाजो भाभी को वाघा बॉर्डर, अभी भी है, वाघा बॉर्डर पर देखा है जहां पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी औरतों की अदला बदली चल रही है। तो ये सूचना, ये खबर सुंदरलाल को कौन देता है? तो लालचंद ये सूचना, ये खबर देता है। अगले किरदार है रसालू और नेकीराम। ये सुंदरलाल के साथी हैं जो इसके साथ प्रभात फेरी करते हैं और नारे लगाते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इस अफसाने का मुख्तसर खुलासा क्या है। तो इसके अहम किरदारों को हमने देख ही लिया है। इसमें अहम किरदार है सुंदरलाल और लाजवंती। सुंदरलाल शोहर है और लाजवंती उसकी बीवी है। रसालू, नेकीराम और लालचंद ये सब सुंदरलाल के साथी होते हैं। इसी के साथ अब हम किस्से को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सुंदरलाल लाजवंती के साथ पाकिस्तान की सरहद के पास, सुंदरलाल जो है लाजवंती के साथ पाकिस्तान की सरहद के पास पंजाब के एक गांव में रहते हैं। सुंदर अपनी बीवी से मोहब्बत करता था मगर उसके साथ छोटी मोटी बातों पर मारपीट भी किया करता था। आगे हम देखते हैं कि 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम का वाकया पेश आया तो मुल्क भर में फसादात का दौर चला, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की औरतें सरहदों के पार अपने खानदान से बिछुड़ गई या फिर अगवा कर ली गई। इसमें हमने देखा कि 1947 में जब तकसीम हिंद का वाकया चल रहा था, उस वक्त सरहद के आसपास की औरतें, दोनों मुल्कों की औरतें या तो अपने घर वालों से, अपने खानदान से बिछुड़ गई या फिर अगवा कर ली गई। इसी दौर में सुंदरलाल की लाजो भी उससे बिछड़कर पाकिस्तान में रह गई। बंटवारे के बाद दोनों तरफ शहर फिर बसने लगे और दोनों मुल्कों ने इनके यहाँ रह गई या अगवा की गई औरतों को सौंपने का काम शुरू किया। मगर हिंदुस्तान के लोग, जब दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली हो रही थी, उस वक्त का वाकया है, दोनों मुल्कों ने इनके यहाँ रह गई या अगवा कर ली गई औरतों को सौंपने का काम शुरू किया। मगर हिंदुस्तान के लोग ये कहकर अपनी बीवी बहनों को पहचानने से इनकार कर रहे थे कि ये अपवित्र हो गई है। क्या हो गई है? कि ये अपवित्र हो गई है, क्योंकि ये इतने वक्त तक किसी दूसरे गैर मर्द या गैर मुल्क में रहकर आई है, तो इनके साथ कोई अनहोनी घटना जरूर हुई होगी। इसलिए इनकी नज़र में ये क्या हो गई थी? अपवित्र हो गई थी। इनको अपवित्र मानकर ये इनको अपनी औरतों, अपनी बेटियों, अपनी बच्चियों को वापस अपने घर में बसाने, अपने पास लाने से इनकार कर रहे थे और इनको पहचानने से इनकार कर रहे थे। आगे देखते हैं। लोगों की इस सोच को बदलने के लिए बसाओ कमेटियां बनाई गई। लोगों की ये सोच कि ये हमारी औरतें अपवित्र हो गई है, इस सोच को बदलने के लिए कौन सी कमेटियां बनाई गई थी? तो बसाओ कमेटियां बनाई गई थी, ताकि लोगों की सोच को बदला जा सके कि इन तकसीम हिंद में अगवा या बिछुड़ने में इनका कोई हाथ, इनका कोई जुर्म नहीं है, ये किस्मत की मारी रही हैं। और दिल में बसाओ के संदेश के साथ इस सोच को बदलने की कोशिश शुरू हुई। मोहल्ला मुल्ला शकूर, कौन से मोहल्ले का जिक्र आया है? मोहल्ला मुल्ला शकूर में भी ऐसी ही कमेटी बनाई गई, जिसमें सुंदरलाल को सेक्रेटरी बनाया गया। कौन सेक्रेटरी बना? सुंदरलाल को सेक्रेटरी, और वकील कालका प्रसाद सूफी, क्या नाम आया है? वकील कालका प्रसाद सूफी को इसका सदर बनाया गया। सुंदरलाल के दो साथी, जिनका नाम था रसालू और नेकीराम, ये सभी मिलकर सुबह प्रभात फेरियां लगाया करते थे। यहाँ पर हम देख लेते हैं दिल में बसाओ कमेटी के सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे। तो सुंदरलाल 11 वोटों से जीत गए थे, इसलिए इनको सेक्रेटरी चुन लिया गया था। और सदर कौन थे? तो दिल में बसाओ कमेटी के सदर थे कालका प्रसाद सूफी। और ये कमेटी, दिल में बसाओ कमेटी, कहाँ बनाई गई थी? तो मोहल्ला मुल्ला शकूर में एक कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रसालू और नेकीराम भी थे। ये सभी मिलकर सुबह के वक्त प्रभात फेरियां किया करते थे।
क्या किया करते थे? प्रभात फेरियां निकालते थे और गीत गाते, नारे लगाते थे। महेंद्र सिंह जिंदाबाद और सोहनलाल जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाकर लोगों को फिर से अपनी औरतों को पहचानने, अपने घरों में बसाने की दावत दिया करते थे कि भाई महेंद्र सिंह भी जिंदाबाद है, सुंदरलाल भी जिंदाबाद है और इनकी औरतें अपवित्र नहीं है, इनको दिल में बसाने की जरूरत है। मकसद वही था कि अपनी औरतों को पहचानो और इन्हें वापस अपने घर में इज्जत के साथ जगह दो। आगे देखते हैं कि चौकी किला, ये एक जगह है जहाँ पर दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली होती थी। इस बात को हमको याद रखना है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि अफसाना में वह कौन सी जगह है जहाँ पर दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली हो रही थी, तो उस जगह का नाम क्या है? चौकी किला। हिंदू औरतें अपने मर्दों से उन्हें पहचानने के लिए चिल्लाती थी, शास्त्रों और पुराणों के हवाले से फरियाद करती थी, मगर मर्द मुंह फेर कर चले जाते थे। यहाँ से हम आगे देखते हैं। सुंदरलाल भी शिद्दत से अपनी बीवी लाजो को ढूंढ रहा था। हमने देखा था कि सुंदरलाल की बीवी लाजवंती भी अगवा कर ली गई थी या पाकिस्तान में रह गई थी, बिछुड़ गई थी। तो सुंदरलाल भी अपनी बीवी लाजो को ढूंढ रहा था। उसे रह रह कर उसकी सूरत याद आती थी और उसके साथ की गई मारपीट का ख्याल आता। यहाँ तक हमने देखा कि सुंदरलाल भी शिद्दत से अपनी बीवी को ढूंढ रहा था और उसे रह रह कर उसकी सूरत याद आ रही थी और उसके साथ की गई मारपीट का ख्याल आता, तो वो शर्मिंदा हो जाता था। अगले ही पल वो सोचता कि एक बार लाजो मिल जाए। अगले ही पल वो क्या सोचता था कि एक बार लाजो मिल जाए तो उसे बड़े प्यार से रानी बनाकर रखेगा। एक दिन सुंदरलाल और उसके साथी मकान नंबर 414 को, याद रखना है कि इस मकान का जिक्र यहाँ इसके प्रश्नों में आ सकता है। तो कौन से मकान का जिक्र आया है? मकान नंबर 414। सुंदरलाल और उसके साथी मकान नंबर 414 में, जो कि एक बेवा का मकान था, इसमें बैठे थे कि लालचंद, कौन आता है? लालचंद आता है। लालचंद वहां आया और उसने बताया कि उसने अभी अभी वाघा बॉर्डर पर, कहाँ पर? वाघा बॉर्डर पर लाजो भाभी को देखा है। वो यकीन दिलाता है कि वो औरत लाजो भाभी ही है, क्योंकि उसके गाल पर 3 तिल हैं। कितने तिल हैं? 3 तिल है। सुंदरलाल लाजवंती को घर ले आता है। लाजो अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी। यहाँ से हम आगे देखेंगे कि लाजो अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई है। एक बार वो उससे झिझकते हुए मालूम करता है कि वो इतने दिन कहाँ थी, तो लाजो जवाब देती है कि वो एक मुस्लिम के पास रहती थी, जिसका नाम ऊपर आ गया है। उसका नाम क्या था? जमा। वो एक मुस्लिम जिसका नाम था जमा, उसके पास रहती थी, जो कि एक भला और नेक दिल आदमी था। इसके बाद सुंदरलाल ने कभी उससे पिछले दिनों के बारे में बात नहीं की। सुंदरलाल अब इसे देवी कहकर पुकारता था, देवी कहकर बुलाता था। क्या कहकर बुलाता था? देवी। और इससे पहले लाजो कहकर बुलाता था। इसे अब मारता नहीं है, बल्कि डांटता भी नहीं है, मगर लाजो को इसकी मार याद आती है। उसे अपने पुराना सुंदर याद आता है। उसे देवी नहीं बनना, उसे तो सुंदर की लाजो बनना है। तो यहाँ तक हमने अफसाना लाजवंती का मुख्तसर खुलासा देख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं इसके वन लाइनर सवालात की तरफ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम ले रहे हैं पहला सवाल, सवाल नंबर 1। अफसाना लाजवंती बेदी के किस अफसानवी मजमुआ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 1, अपने दुख मुझे दे दो। ये हमने देखा था कि अफसाना लाजवंती बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो से लिया गया है, जो कि 1965 में शाये हुआ था। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, अफसाना लाजवंती में लाजो के शोहर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 2, सुंदरलाल। तीसरा सवाल, लाजवंती किस सिन्फ में लिखा गया है? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 3, मुख्तसर अफसाना। इसकी सिन्फ क्या है? मुख्तसर अफसाना। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी।
अगला सवाल, सवाल नंबर 4। लाजवंती किसके पास रही थी पाकिस्तान में? यानी कि लाजवंती पाकिस्तान में जब रह गई थी, बिछड़ गई थी या अगवा कर ली गई थी, तो किस शख्स के पास रही थी? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 4, जमान के पास रही थी। किसके पास? जमा के पास। अगला सवाल, अफसाना में दिल में बसाओ कमेटी के सदर कौन मुकर्रर हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 5, कालका प्रसाद सूफी। अफसाना के मुताबिक जो कमेटी बनी थी दिल में बसाओ कमेटी, उसके सदर कौन थे? तो उसके सदर थे कालका प्रसाद सूफी। और इसके सेक्रेटरी कौन मुकर्रर हुए थे? तो इसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे सुंदरलाल। और 21 मोहल्ला की कमेटी थी, तो मोहल्ला मुल्ला शकूर में बनाई गई कमेटी थी, जिसका नाम था दिल में बसाओ कमेटी। सदर तो थे कालका प्रसाद सूफी और सेक्रेटरी थे सुंदरलाल। सवाल नंबर 6। लाजो भाभी को वाघा बॉर्डर पर लाजो भाभी को वाघा बॉर्डर पर होने की खबर किसने दी? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 6, लालचंद ने ये खबर सुंदरलाल को दी थी कि लाजो भाभी को उसने वाघा बॉर्डर पर अभी देखा है, जिनके गाल पर 3 तिल हैं, और ये पहचान भी बताई थी। सवाल नंबर 7। वापस आने पर सुंदरलाल लाजवंती को क्या कहकर पुकारता है? तो इसका जवाब होगा जवाब नंबर 7, वापस आने पर सुंदरलाल लाजवंती को लाजो नहीं बल्कि देवी कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था? देवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। पंजाबी गीत हथ लाइया कमानी लाजवंती दे बूटे, ये जो गीत है हथ लाइया कमानी लाजवंती दे बूटे, किस अफसाने में इस गीत का जिक्र आया है? तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 8, अफसाना लाजवंती। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती में गली मोहल्ला में कौन सी कमेटियां बन रही थी? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 9, फिर बसाओ कमेटियां। कौन सी कमेटियां बन रही थी? फिर बसाओ कमेटियां हर गली मोहल्ला में बस रही थी। सवाल नंबर 10। अफसाना में औरतों से मुतालिक कौन सी कमेटी बनाई गई? तो अफसाना लाजवंती में औरतों से मुतालिक जो कमेटी बनाई गई इसका जवाब है जवाब नंबर 10, दिल में बसाओ कमेटी। और ये किस मोहल्ला में बनाई गई थी? तो मोहल्ला मुल्ला शकूर में बनाई गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। अफसाना में दिल में बसाओ कमेटी के सेक्रेटरी कौन मुकर्रर हुए? तो इसके सेक्रेटरी थे सुंदरलाल, जो कि कितने वोटों से जीत गए थे? ये 11 वोट से जीत गए थे। सवाल नंबर 12। सुंदरलाल कितने वोटों या वोट की अक्सरियत कमेटी के सेक्रेटरी चुने गए थे? कितने वोट की अक्सरियत से कमेटी के सेक्रेटरी चुने गए थे? तो 11 वोटों की अक्सरियत से कमेटी के सेक्रेटरी चुने गए थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। अफसाना में लाजवंती को क्या तस्वीर दी गई है? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 13। अफसाना में लाजवंती को पतली शहतूत की डाली कहकर पुकारा गया है। क्या कहकर पुकारा गया है? पतली शहतूत की डाली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। कौन शहर के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 14, लाजवंती। ये शहर के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, हालांकि इसकी शादी शहर के लड़के यानी कि सुंदरलाल से ही होती है। अगला सवाल, किसने कहा फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी? किसने कहा कि अगर फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी? इसका जवाब है लाजवंती। जवाब नंबर 15, लाजवंती ने कहा कि अगर फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16। अफसाना के मुताबिक दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली कहाँ हो रही थी, यानी किस जगह पर हो रही थी? तो इसका जवाब सही होगा जवाब नंबर 16, चौकी किला। इस जगह पर दोनों मुल्कों की औरतों की अदला बदली हो रही थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। रसालू, नेकीराम और सुंदरलाल कौन से नारे लगाते थे? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 17, महेंद्र सिंह जिंदाबाद और सोहनलाल जिंदाबाद। इस तरह के नारे लगाया करते थे रसालू, नेकीराम और सुंदरलाल। रसालू और नेकीराम कौन है? ये दोनों सुंदरलाल के साथी हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। अफसाना में सुंदरलाल को लाजवंती की अफसाना में सुंदरलाल और लाजवंती की कहानी को
किस कहानी की तस्वीर दी गई है? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 18, राम और सीता की कहानी की तस्वीर दी गई है। यानी सुंदरलाल और लाजवंती की जोड़ी को किसकी तस्वीर दी गई है? तो राम और सीता की जोड़ी की तस्वीर दी गई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, अफसाना में मोहल्ला मुल्ला शकूर, मोहल्ला कौन सा? मुल्ला शकूर के किस मकान का जिक्र आया है? यानी इस अफसाना में मोहल्ला मुल्ला शकूर के किस मकान का जिक्र आया है? तो इसका जवाब है जवाब नंबर 19, मकान नंबर 414। कौन सा मकान? मकान नंबर 414 का जिक्र है। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब होने वाला है जवाब नंबर 20, राजेंद्र सिंह बेदी। इसी के साथ हम आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक करके एक पॉजिटिव कमेंट दीजिए ताकि हमको अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। शुक्रिया।